उग्रसेन राजा हमारे मथुरा के राजा। कहाँ के राजा हैं उग्रसेन? मथुरा के। परमात्मा ने इनको सब कुछ दिया, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। और महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा अति सुंदर सुशील रानी है वो। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बेचारी पवन रेखा कोई अपने गर्भ से पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। राजा विचार करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे कर्म में संतान का सुख नहीं लिखा है तो हम ऐसे जीवन यापन कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है कि सावन का महीना आ गया। सावन का महीना पहले हमारे आपके वहां बागों में सावन के महीने में झूले पड़ जाते हैं। हमारी माता बहनें बेटियां सभी झूला झूलने जाती थी। आराध्या विद्या परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं समर्पित करती हैं। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। पवन रेखा की सहेलियां पवन रेखा के पास आई और कहने लगी, महारानी हमारी सबकी इच्छा है कि चलो बागों में झूला झूलने चले। रानी ने कहा नहीं, जब तक मैं अपने पति की आज्ञा नहीं पाऊंगा तब तक मैं दिल्ली के बाहर कदम नहीं निकाल सकता। बोले ऐसी बात है तो चलो मैं महाराज से आज्ञा लेकर के आती। सखियां गई, महाराज उग्रसेन से बताया जा करके कि आपको महारानी ने बुलाया है। राजा तुरंत रानी के पास आए और कहा, महारानी तुमने हमको बुलाया है? बोले महाराज हमने नहीं बुलाया, ये सखियां कहती हैं कि चलो झूला झूलने चले। अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो झूला झूल करके वापस आऊं। महाराज कहने लगे, वैसे तो पति के बिना नारी की सैर अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी हमको तुम्हारे ऊपर संपूर्ण विश्वास है। जाओ, पर शाम होने के पहले घर पर आ जाना। बोले ठीक। सहेलियों के साथ पवन रेखा झूला झूलने के लिए बाग में आई। सहेलियों के साथ पवन रेखा झूला झूल रही है और मल्हार गीत सावन गीत गा रही है। कि मोरे रामा सावन माघन घोर, कि हरे रामा सावन माघन घोर, बदरिया छाई रे हारी।
घोर बदरिया छाई रे हारी। छाई रे हारी बदरिया छाई रे हारी। हरे राम सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। जल रिमिक झिमिक कर बरसे जल रिमिक। जल रिमिक झिमिक कर बरसे जब प्यासन को जिया तरसे रामा। हरे रामा रिम झिम पड़त फुहार बदरिया छाई रे हारी। छाई रे हारी बदरिया छाई रे हारी। हरे राम सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। कहूँ कोयल कूक सुनावे कहूँ कोयल। कहूँ कोयल कूक सुनावे कहूँ पटिहा शोर मचावे रामा। हरे रामा झिंगुर भरै फुनकार बदरिया छाई रे हारी। छाई रे हारी बदरिया छाई रे हारी। मोरे राम सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। घोर
वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कन्हैया लाल की। तो इधर पवन रेखा सहेलियों के साथ में झूला झूल रही है, सावन गीत मल्हार गीत गा रही है। उधर एक द्रुमलिक नाम का निशाचर, उसने पवन रेखा को देखा तो पहचान गया, अरे ये तो महाराज उग्रसेन की रानी। इस कथानक में ये हमको शिक्षा मिलती है, ये हमको ज्ञान मिलता है कि कभी भी हमारी माताएं बहनें बेटियां अपने पतियों से, अपने पति से झूठ न बोले। यदि पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से भैया झूठ न बोला होता तो पापी कंस का जन्म नहीं होता। ये जो कंस है, नाम तो उग्रसेन का है कि उग्रसेन का लड़का है, लेकिन लड़का उग्रसेन का नहीं, लड़का किसका है ये आप लोग कथानक में देखेंगे। द्रुमलिक निशाचर पवन रेखा पर मोहित हो गया और उसने काली आंधी का भेष बनाया। काली आंधी, काली आंधी जब आती है तो अपना हाथ अपने आप को दिखाई नहीं पड़ता, अपने हाथ अपने आप को दिखाई नहीं पड़ता, इतनी काली आंधी। काली आंधी का भेष बनाया द्रुमलिक निशाचर ने और बाग के अंदर प्रवेश किया। पवन रेखा की सारी सहेलियों को पवन रेखा से बिछोड़ दिया। सारी सहेलियां बिछुड़ गई काली आंधी में। जब पवन रेखा अकेली बची तो बेचारी एक किनारे बैठ करके सिकुड़ करके रोने लगी। अब उसी द्रुमलिक ने काली आंधी का भेष गायब कर दिया और महाराज उग्रसेन का भेष धारण कर लिया। सर पर हाथ रखा, पवन रेखा चौंक करके बोल पड़ी, कौन हो? जब मुड़ करके देखा तो उसका पति। देखिए पवन रेखा पतिव्रता नारी है, यदि पहचानना चाहती तो पहचान जाती कि ये द्रुमलिक निशाचर है, लेकिन उसने पति के भेष में शंका नहीं किया। बोले स्वामी अभी तो आप राज दरबार में बैठे थे, अब यहाँ पर कैसे आ गए? उग्रसेन के भेष में द्रुमलिक निशाचर कहने लगा कि रानी, जो काली आंधी यहाँ आई है वही काली आंधी पहले वहां आई, इसलिए मैंने सोचा कि हमारी पवन परेशान होगी, मैं भागता हुआ सीधा यहाँ चला आया। बोले स्वामी मैं बहुत डर गई हूँ, हमारी सारी सहेलियां बिछुड़ गई हैं, स्वामी चलो घर को चला जाए। द्रुमलिक कहने लगा कि आंधी आकर के चली गई है, मंद मंद हवाएं बह रही हैं, इसलिए मेरी एक इच्छा है। बोले स्वामी आज्ञा करें। आज कहने लगा और आइस बहार का सुख लूटे, आइस बहार का सुख लूटे, आ जाए न कोई बसर कहीं,
वसर कहीं, धीमी गति से वो बोल पड़ी। धीमी गति से वो बोल पड़ी, स्वामी मैं कब तैयार नहीं। यहाँ तक बताया गया है, धोखे में उस नीच ने और हमारे गुड्डू भैया जी के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय बनाए रखे। प्रथम भैया के कर कमलों के द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है। माँ सरस्वती खूब भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। अक्षतम भैया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। माँ सरस्वती खूब भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। धोखे में उस नीच ने और किया सती संभोग। धोखे में उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया और अंत में निश्चर का संयोग। हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखे में, छल से, कपट से पवन रेखा का पतिव्रत धर्म द्रुमलिक निशाचर ने नष्ट कर दिया और बाद में अपने भेष में आ गया, ठट्ठा मार के हंसने लगा। आज पवन रेखा निशाचर को गालियां देने लगी, अब शब्द कहने लगी, दुष्ट पापी, तूने हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर डाला, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। पवन रेखा से द्रुमलिक कहने लगा, देवी तुम्हारी गोदी सुनी थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, आज मैंने तुम्हारी गोदी भर दिया, हमें श्राप ना दो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। कैसा आशीर्वाद? कि श्राप ना दे हो और ले हो वरदाना। श्राप न दे हो ले हो वरदाना,
हुई है सुत मौसम बलवाना। बोले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि श्राप न दे हो ले हो वरदाना। हुई है सुत मौसम बलवाना। जो हमारे बीजांश से पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारे समान बलवान होगा। लेकिन हमारे पुत्र में एक कमी होगी। कैसी कमी? मेरे समान और योद्धा होगा, मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, ए पवन रेखा। राजा नर की तो बात है क्या, एक दिन इंद्र भी हार कर जाएगा। बोले हमारे समान हमारा पुत्र बलवान होगा, वीर योद्धा होगा। राजा और नर की तो बात ही क्या है, एक दिन वो इंद्र को परास्त कर देगा। पर हमारे पुत्र में एक दो कमियां होंगी। कौन? ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मणों को, ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मणों को वो बेशक बहुत सताएगा। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मणों को वो बेशक बहुत सताएगा। पर याद रहे खुद पार ब्रह्म, पर याद रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। बोले ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मणों को वो बहुत सताएगा, पर इतना बलवान होगा वो कि उसे कोई
नर सुर देवता मार नहीं पाएगा। उसका उद्धार और कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु को अवतार धारण करके आना पड़ेगा। इतना कह करके द्रुमलिंग निशाचर अंतर ध्यान हो गया। जैसे निशाचर चला गया तो पवन रेखा की सारी सहेलियां पवन के पास आ गई। पवन के सारे वस्त्र फटे हुए हैं, सारे कपड़े फटे हुए हैं। पवन रेखा से सहेलियों ने पूछा, बहन ये तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए? तो पवन रेखा ने सहेलियों से झूठ बोल दिया कि बहन जब काली आंधी आई और तुम सब लोग हमसे बिछुड़ गई तो यहाँ पर एक बंदर आ गया और तुम उधर अचानक बिछुड़ गई। तुम उधर अचानक बिछुड़ गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। सारी को फाड़ दिया, सारी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। बोले बहन जब तुम सब लोग काली आंधी में बिछुड़ गए तो एक बंदर आ गया। उस बंदर ने हमारी यह दशा बनाई है। ये नहीं बताया कि द्रुमलिंग निशाचर यहाँ पर आया है। सखियों ने विश्वास कर लिया। बोले चलो बहन अब घर को चला जाए। सखी सहेलियों के साथ पवन रेखा राज दरबार में आई, अपने घर पर आई। जो सवाल पवन रेखा की सहेलियों ने किया था वही सवाल महाराज उग्रसेन पवन से करते थे कि इतनी सहेलियां तुम्हारे साथ में गई थी, किसी के वस्त्र नहीं फटे और तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए? तो जो सहेलियों से बताया था वही महाराज से बताती थी। महाराज को विश्वास हो गया। आज सहेलियां अपने अपने घर को चली गईं। धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ता चला गया। प्रांशु भैया परमात्मा के चरणों में 11 मुद्राएं समर्पित करते हैं। माँ सरस्वती खूब भैया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। नैन्सी बिटिया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करती हैं। माँ सरस्वती को बिटिया को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। और कृपा की जो होती नयादत तुम्हारी। सोयो ना भैया सोयो ना, कथा भागवत में कुछ नींद औतो ज्यादा।
कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते पाते, जो दीनों के दिल में जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की।